अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं सलमान कंप्यूटर देवन में आपका खैर मकदम करता हूं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों, आप यहां से कवर आर्ट पे देख रहे होंगे, यहां पे फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। इस पे क्लिक करिए और आप हमको यहाँ पे क्लिक करके फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज हम देखते हैं कोरल ड्रा के अंदर स्मैश टूल का यूज कैसे करते हैं, उससे कैसे डिजाइनिंग होती है, उसका क्या इस्तेमाल है और कैसे वो काम करता है। ठीक है, चलिए कोरल ड्रा ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और इसके अंदर कलर फिल कर देंगे। अब चलते हैं हम स्मैश टूल पे। यहाँ से हमने स्मैश टूल को लिया और अभी आप देख रहे होंगे ये जो कर्सर है ये घूम रहा है गोल गोल, ये बोलते हैं इसको निब। ठीक, स्मैश टूल पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये निब की शक्ल में आ जाएगा। अभी आप इसको गोल देख रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से इसका एंगल चेंज करेंगे, अभी 90 है, अगर हम 45 करते हैं तो आप देख सकते हैं ये 45 के एंगल पे काम करेगा। ये देखिए 90 करेंगे तो 90 के एंगल पे काम करेगा। ठीक, और यहाँ से हम साइज ले सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, जो यूनिट हमने सेट कर रखी है, हमने इंचेज में कर रखी है, पिक्सल में कर रखी है, तो वही यहाँ पे शो करेगा। मिलीमीटर्स में कर रखी है तो अभी हमने जो यूनिट है अपने पेज की वो मिलीमीटर्स में सेट कर रखी है, तो अभी ये एम दिखा रहा है यहाँ पे मिलीमीटर्स में। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा हम निब के साइज को बढ़ा लेते हैं। अभी 20 है तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से करते हैं 40 और 40 करने के बाद में अब निब हमारा इस तरह का साइज में बड़ा हो गया है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा 90 डिग्री से 45 डिग्री पे लेते हैं। जैसे ही 45 के एंगल पे लेंगे तो आप ये देख सकते हैं यहाँ से निब का साइज चेंज हो गया है, ये 45 के एंगल पे हो गया। अब देखिए इसका फायदा क्या है, कैसे काम करता है। 45 के एंगल पे लेने पर ये यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए, अगर अंदर की तरफ क्लिक करेंगे तो बाहर की तरफ ड्रॉ कर देगा, ये बाहर की तरफ क्लिक करेंगे तो अंदर की तरफ कर देगा। ये बाहर, ये अंदर, ये बाहर। ठीक है, लेकिन अगर हम यहीं से 45 डिग्री की जगह अगर हम 90 डिग्री पे लेते हैं, निब का साइज भी हमारा चेंज हो जाएगा। और ये कैसे हो जाएगा ये देखिए, आप निब के अंदर एक छोटा सा पॉइंट देख रहे होंगे, छोटा है नजर आ रहा होगा आपको, तो वो अगर अंदर रहेगा तो साइज बाहर की तरफ बनाएगा, और ये बाहर रहेगा, ऑब्जेक्ट से बाहर रहेगा तो साइज अंदर की तरफ ड्रॉ करेगा। चलिए हम थोड़ा अंदर लेते हैं तो देखना बाहर की तरफ क्लिक करेगा। ये देखिए, अगर हम बाहर लेते हैं तो अंदर की तरफ बना देगा। ठीक है दोस्तों, ये 45 के एंगल पे है, ये 90 के एंगल पे है। चलिए दोस्तों हम यहाँ से 45 कर लेते हैं, एंगल को चेंज करते हैं। 45 किया हमने और अब हम निब का साइज थोड़ा सा, ये देख रहे हैं ना, अब ये है ड्राई आउट। ड्राई आउट का मतलब है कि देखिए इसमें भी क्या फ़र्क है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। अगर हम बाहर से खींच के अंदर की तरफ इसको खींचेंगे, आप देख रहे होंगे तो ये बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, कंट्रोल Z करते हैं और यहाँ से -2 की जगह हम +2 में लेते हैं। तो अब देखना, अब बाहर से हम जैसे ही ड्रॉ करेंगे तो अंदर की तरफ छोटा होता चला जाएगा। ये देखिए कितने, ठीक। तो ये इसका यूज ये होता है, इसका ज़्यादा यूज नहीं है, स्मैश टूल का ज़्यादा यूज कोरल ड्रा के अंदर नहीं होता, लेकिन कभी कभी मतलब इसका यूज कहाँ होता है, चलिए एक आपको मैं करके दिखाता हूँ। अभी हम यहाँ से एक सर्कल ले लेते हैं, एलिप्स ले लेते हैं, कंट्रोल को प्रेस किया, ऐसे ले लिया, इसमें कलर फिल किया और अभी आप देखेंगे स्मैश टूल लिया, हम यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचेंगे। ठीक है, यहाँ से खींचेंगे
और अब थोड़ा सा यहाँ से लेंगे, ठीक, हल्का सा ये तो आप देख रहे होंगे कि एक मतलब पिक्चर आप बना सकते हैं, पिक्चर की एक शैडो आपको बना सकते हैं, सही से आप डिजाइन करके अपने हिसाब से। अभी तो मैं थोड़ा जल्दी में आपको बता रहा हूँ, आप सही से रोक के इसमें एक शैडो तैयार कर सकते हैं किसी भी पिक्चर की, ठीक। और इसका यूज हम टेक्स्ट पे भी कर सकते हैं। चलिए वो दिखाता हूँ मैं आपको टेक्स्ट पे कैसे करते हैं। यहाँ से हम कुछ भी टाइप कर लेते हैं, जैसे कि क्या टाइप करेंगे, सलमान कंप्यूटर देवबंद, है ना। ये नाम तो आपको रखना पड़ेगा याद, क्योंकि आपको इसमें बार बार सर्च करना पड़ेगा, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और आपको यूट्यूब पे। एक ही नाम से है, आप कहीं भी सर्च करिए, फेसबुक पे करिए सलमान कंप्यूटर देवबंद, वहाँ फेसबुक पेज मिलेगा, वहाँ भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो पड़ी मिलेगी, कोरल ड्रा, इन पेज, पेज मेकर और जितनी भी डिजाइनिंग का काम है वो सभी आपको वहाँ पे मिलेगा। चलिए देखते हैं इसके अंदर इसका इस्तेमाल कैसे होता है। इसे हम थोड़ा कर लेते हैं बोल्ड और साइज में थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं इसको, ठीक है। अभी यहाँ से हम करते हैं इसको थोड़ा जूम, अब देखते हैं कैसे इसका यूज होता है। इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, रेड का कलर में ले लेते हैं। इसको किया हमने सेलेक्ट, यहाँ से रेड। अब जाते हैं स्मैश टूल पर। ओ माय गॉड, साइज बहुत बड़ा है। चलिए साइज हम कम करते हैं, क्योंकि फॉन्ट टेक्स्ट का जो साइज है वो बहुत कम है। यहाँ पे हम ले लेते हैं 10। अब देखते हैं साइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा था, अभी भी ज़्यादा हो रहा है, तो हम यहाँ पे और कम करते हैं। हम लेते हैं 5 mm यहाँ पे। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा आपको और थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ कैसे इसका इस्तेमाल होगा। ये देखिए थोड़ा डिजाइनिंग करने में काम आ जाता है, हल्का सा थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं। ठीक ठीक, ये देखिए अभी मैं थोड़ा ये जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से आराम से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप अपना आराम से बना के इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम कम है तो मैं आपको प्रॉपर से बना के नहीं दिखा रहा, इस तरीके से करके हम इसके अंदर डिजाइनिंग बना सकते हैं, ठीक है। यही स्मैश टूल का यूज होता है। आप देख रहे होंगे टेक्स्ट स्टाइल में जगह जगह पे कैसे नए नए साइज में, नए नए स्टाइल में
फ़ॉन्ट होता है वो सब ऐसे ही स्मश टूल से ही बनता है। देखिए दोस्तों, आप आराम से बैठ के इसमें डिजाइनिंग कर सकते हैं। अभी यहाँ पे इसमें प्रॉपर करने के लिए बहुत टाइम चाहिए, तो मैंने आपको बताया अभी इसका कैसे यूज हम करते हैं और आप इसके अंदर कैसे फ़ॉन्ट के अंदर डिजाइनिंग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।